खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम तेजस्वी आवास के सामने में हैं और ठाकुरगंज के सऊद असरार साहब को आरजेडी ने अपना टिकट थमाया है। धनतेरस के दिन टिकट की सौगात मिली है। क्या कहना चाहेंगे, आगे का क्या हाल होने वाला है? मैं सबसे पहले लालू परिवार का शुक्रगुजार हूं कि उन लोगों ने दोबारा मुझे मौका दिया, खासतौर पर माननीय तेजस्वी यादव जी। और उन्होंने हमसे पूछा भी, मैंने कहा इंशाल्लाह इस मरतबा डबल जीत के साथ इंशाल्लाह आएंगे। उन्होंने बधाई दी कि बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। तो मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह क्षेत्र जाएंगे ठाकुरगंज विधानसभा, और वहाँ के लोग चूँकि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे खासतौर से मेरे टिकट का, और अब उनकी इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब उनके विधायक, हम क्या विधायक, वो सारे जो लोग हैं वो विधायक हैं, उनको भी मुबारकबाद देंगे कि आपके नेता को टिकट मिल गया है। अब आप सब लोग एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, तन मन धन के साथ भारी वोटों से हमें जिताकर तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करें, और साथ ही ताकि तेजस्वी जी को सीएम बनने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टिकट को लेकर के काफी अफवाहें भी हो रही थी, जिससे आप शायद वाकिफ होंगे। अब तो आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में होंगे। जी, मैं पहले से वाकिफ था, मुझे यकीन था कि टिकट मुझे ही मिलेगा, क्योंकि अफवाहों पर मैं ध्यान देता नहीं हूँ। मैं अपने काम पर और लोगों के बीच जो मैं 5 साल रहा और उनके बीच जो मुझे काम करने का मौका मिला, तो मुझे यकीन था कि टिकट मुझे ही मिलेगा, दोबारा मुझे मौका मिलेगा, और दोबारा मौका मुझे मिला। आपकी पार्टी के लोग ही आपकी आलोचनाएं करते थे। पिछले 5 साल में क्या किए, आगे 5 साल में क्या करेंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। आलोचना तो वो कर रहे थे, मैं उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा फोकस अपने विधानसभा पर था। मैं अपने विधानसभा के लोगों के उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूँ, और आगे मेरा यही रहेगा कि एजुकेशन खासतौर पर बेसिकली ध्यान मेरा रहेगा। और उस कर्म में मैंने काम भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने बार बार लेटर लिखकर मिल करके वहाँ पर डिग्री कॉलेज लाने का काम किया। डगल में डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है। अरे वाह। और इसी तरह मेडिकल कॉलेज का भी हम लोगों ने सारे विधायक मिलकर के किशन को मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, तो मेडिकल कॉलेज भी आ गया। जब मेडिकल कॉलेज आया तो सबसे पहले मैं डीएम साहब से बात करके फिर मैंने कहा कि भाई मेरा बड़ा विधानसभा में बने है ना। हाँ, तो मुझसे खाली डेरामारी रोड का क्या होगा? पवाखाली डेरामारी रोड का भी पीडब्ल्यूडी उसको चौड़ीकरण का हमने डाला हुआ है, और इंशाल्लाह वो भी चौड़ीकरण होगा। इसी तरह ये गलगलिया रोड है, 2-3 जो सिंगल रोड है जो जरूरत है। बाकी तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जितने भी मेन रोड है सारे बन चुके हैं। पवाखाली में एक हॉस्पिटल की जरूरत महसूस की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना? हॉस्पिटल तो मेरे रीजन में ही तेजस्वी जी ने 7 हॉस्पिटल मेरे विधानसभा में दिए थे, छोटे छोटे। तो मैं अब ये चाहूंगा कि अगर हम लोग की हुकूमत बनती, तेजस्वी जी सरकार में आते हैं, सीएम बनते हैं, तो मैं उन हॉस्पिटलों में डॉक्टरों का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा, ताकि लोगों को सही वक्त पर दवा मिले और इलाज हो सके। पावर सप्लाई को लेकर के भी लोगों की चिंता है, पोल्यूशन को लेकर के भी चिंता है। उस क्रम में भी मैंने काम किया। मतलब ध्यान है सारे मुद्दों पर आपको? बिल्कुल ध्यान है, उस कमरे में मैंने काम किया। 5 साल के काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता से आप उस आधार पर वोट मांगेंगे? बिल्कुल, उस आधार पर वोट मांगेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो उस आधार पर वोट देंगे भी। और मुझसे वो लोग उम्मीद भी करते हैं, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीदों पर वो लोग खड़े उतर कर हमको वोट देने का काम भी करेंगे। नॉमिनेशन की क्या तैयारी है? अब चूंकि टिकट तो बिल्कुल लास्ट में जद्दोजहद के बाद मिली है। हाँ, लास्ट मोमेंट में मिला है, तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। अब तो परसों 20 तारीख को ही नॉमिनेशन होगा, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़े। अभी जैसा अपने जो टीम के लोग हैं, अभी उनसे फौरी तौर पर मशवरा करके इंशाल्लाह जैसा होगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम ये करना चाहेंगे कि जिस जोशो खरोश से माननीय तेजस्वी जी ने हमें दोबारा मौका दिया है, आप उसी जोशो खरोश के साथ तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करें और उनको बिहार का सीएम जरूर बनाएं। इस बार आपका मुकाबला एनडीए से होगा, यानी जेडीयू से। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा मुकाबला आपके लिए सही मानों में मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी वही मेरे मुकाबले में थे। क्योंकि वो निर्दलीय खड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम भाजपा में जाएंगे, और इस मरतबा सीधे सीधे वो भाजपा में आ गए हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मेरा मुकाबला है। इंशाल्लाह एक तरफा मुझे मतलब एकदम नेले पे दहला मारे हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। आप लोग सीधे और एकदम नेपाल भेज दिया। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह आप जान रहे हैं, ये फैसला तो जनता करेगी। जी, फुल फ्लो में बोल रहे थे, बड़े दिनों के बाद, बड़े अरसे के बाद फॉर्म में आए हुए हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है, और एक अच्छी उम्मीदों के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं। 20 को नामांकन करेंगे। हमारे साथ साबिर साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इनके 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से रेट करते हैं? देखिए, ये 5 साल का जो कार्यक्रम रहा, ये कार्यकाल रहा, हम लोगों के लिए स्वर्ण काल ही माना जाएगा। अच्छा। क्योंकि इससे पहले भी हमने अपनी उम्र में देखा है कि बहुत सारे विधायक गण आए और चले भी गए। जिस तरह से शांतिपूर्ण माहौल में इन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया है,
यह एक मिसाल है। मैं तो कहूँगा कि हमारे ठाकुरगंज की जनता इस चीज को जरूर समझेंगे, फिर दोबारा हमारे वर्तमान विधायक श्री सौद आलम को दोबारा चुनने का काम करेंगे। थैंक यू।